नदी के किनारे जो हमारा जिया पोता घाट है, एक पर्यटक स्थल है, तो जो गंदगी के ढेर आपको नजर आएंगे, अपने आप में शर्मसार है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है नारा दिया जाता है स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, एक तरफ अगर नज़र घुमाएं अखनूर चिनाब नदी के किनारे जो हमारा जिया पोता घाट है, एक पर्यटक स्थल है, तो जो गंदगी के ढेर आपको नज़र आएंगे, अपने आप में शर्मसार कर देंगे। तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनको देखने की ज़रूरत है, उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए ये खबर जो है मैं लेकर के आया हूँ। आखिर हमारा जो वो पर्यटक स्थल है जिया पोता घाट, उसको क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप गंदगी के ढेर देख सकते हैं, वो जहाँ पर चेयर्स पड़ी हुई हैं उनके ऊपर इतनी गंदगी पड़ी हुई है पूछिए मत। वहीं पर एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर लिखा गया कि यहाँ पर जो महिलाओं के बस्तर चेंज करने का जो स्थान है उसको ढका गया है, लेकिन ऊपर अगर जाली की ओर नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पर जो है बिल्कुल पत्थर जो है सटीक पड़े हुए हैं उसके साथ। अगर ईश्वर ना करे कुछ ऐसा हो जाए कि वहाँ से कोई जंगली जानवर जो सांप बिच्छू या कोई और जंगली जानवर जो है वहाँ पर आकर के किसी को काट दें या कोई नुकसान पहुँचा दे, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और उसके साथ ही मैं गंदगी का ढेर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप नज़र दौड़ाइएगा उस तरफ, किस प्रकार देख सकते हैं पूरी तरह से गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। मेरे ख्याल से जो लंबा वक्त हो चुका है यहाँ पर, जब चिनाब नदी जो है उफान पर होती है तो हम खबरें दिखाते हैं, लेकिन अब जो है मौका है उसको साफ़ सुथरा रखने का, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस तरफ ध्यान केंद्रित क्यों नहीं कर रही? ये अपने आप में एक अहम सवाल है। खास करके अखनूर को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं और सरकार में बैठे हमारे प्रतिनिधित्व जो लोग करते हैं लोगों का, आखिर वो इन लोगों को क्यों नहीं कसते हैं? यहाँ पर देखते हैं हम आए दिनों सरकार के ही हमारे नुमाइंदे जो हैं वो अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, पार्टी की चर्चा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर हम पर्यटक स्थल अखनूर की पर्टिकुलर बात करें, जो हमारा जिया पोता घाट है, उसको साफ़ सुथरा रखने में क्यों असफल है? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस सवाल मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं अखनूर को इग्नोर किया जा रहा है। अब इग्नोर कौन को लोग कर रहे हैं? हमारे अखनूर के जो हमारे लीडर साहिबान हैं, जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई से रूबरू आप सभी को करवा रहा हूं। कहीं ना कहीं मैं आम लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर वही इन लोगों से सवाल पूछे, क्या हमारा जिया पोता घाट पर्यटक स्थल नहीं है उनकी नज़र में? क्या इसी वजह से हमारा टूरिस्ट जो है यहाँ पर नहीं आता है गंदगी देखकर? वहाँ पर बैठने की व्यवस्था अच्छे से नहीं है। अगर और जगहों की बात करें, अगर बाहरी राज्यों में बात करें, कोई ऐसा अगर स्थान किसी और राज्य में होता, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी देखते होंगे क्या ऐसा ही हाल वो बना के रखते हैं? क्योंकि ये इतनी अपने आप में इतनी बड़ी बड़ी जगह यहाँ पर हैं। अगर हम पांडव गुफा की बात करें, पांडव गुफा वहाँ पर है। हमारे जो फर्स्ट रूलर थे हमारे, वहाँ पर उनका राज तिलक किया गया वहाँ पर। और अगर बात करें वहाँ पर हमारे जो मंदिर वगैरह वहाँ पर व्यवस्थित हैं, वो वहाँ पर हैं। वहाँ पर लोग माथा टेकते हैं कि क्या एक तरफ हमारा मंदिर है जहाँ पर हमारी पूजा अर्चना होती है, एक तरफ हमारी गंदगी है। कुत्ते वहाँ पर बैठ रहे हैं, वहाँ पर जो है उनका जो मलमूत्र है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। क्या इस और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई ध्यान नहीं जाता है? अगर बात करें हम आम लोगों की, क्या वो टैक्स पे नहीं करते हैं सरकार को? क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उनसे कोई भी वसूली नहीं करता है?
अगर ऐसे कोई गलती हो जाए आम लोगों से तो बहुत बहुत जल्द जो है वह कड़ा एक्शन ले लेते हैं। लेकिन जहाँ पर उनको काम करना चाहिए लोगों की सुविधाओं के लिए, हमारे टूरिस्ट के लिए, वहाँ पर साफ़ सफाई देखनी चाहिए, वो उनसे नहीं होता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हम किसको जो सवाल पूछें और किसका जो दायित्व बनता है कि ये गंदगी जो यहाँ पर फैली हुई है इसको ठीक कौन करवाएगा, इसकी साफ़ सफाई कौन करवाएगा? जहाँ भी हम नज़र दौड़ाते हैं, कहीं भी जाएं, ऐसे सरकारी यहाँ पर भी चीज़ें जो हैं वहाँ पर जो है गंदगी के ढेर नज़र आते हैं, साफ़ सफाई नहीं नज़र आती। ख़ास करके हमारा टूरिस्ट प्लेस है, इसको बढ़ावा देना चाहिए, यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए लोगों को, और चीज़ों में इनोवेशन होनी चाहिए, नई नई चीज़ें जो हैं लोगों के लिए लानी चाहिए, ताकि हमारा टूरिस्ट का ध्यान जो इस तरफ जो है वो आए, उसका इंटरेस्ट अखनूर की ओर आए। क्योंकि चिनाब जो दरिया हमारा जो है यहाँ से बहता है, अपने आप में एक हमारे लिए बड़ी ख़ास चीज़ है और लोगों के लिए बड़ी खुशी भी ये लेकर के आता है। खास करके गर्मियों की बात करें, यहाँ पर लोग लुत्फ़ उठाने के लिए नदी के किनारे बैठने आते हैं। तो एक तरफ अगर कोई बाहर से आता तो जब ये गंदगी देखेगा, उसको बैठने की जगह नहीं मिल रही है साफ़ सफाई की, वहाँ पर कितनी चीज़ें जो हैं यूं की त्यों पड़ी हुई है, गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, आप उसके ऊपर नज़र दौड़ाएं तो इस तरफ जो है खास करके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक दायित्व बनता है कि वहाँ पर कर्मचारियों को जो है वो व्यवस्थित किया जाए, वहाँ पर तैनात किया जाए, और हमारी पुलिस प्रशासन की टीमें भी लगातार यहाँ पर दस्तक दें और पूरी छानबीन करते रहें। कोई जो लोग गंदगी यहाँ पर फैलाते हैं उनके ऊपर भी कड़ा एक्शन होना चाहिए। इसीलिए अब ये सवाल जो है मैं आम लोगों के लिए खड़ा करके पूछने जा रहा हूँ, क्या ये दायित्व म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नहीं बनता है? और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी ये सवाल है और आम लोगों की राय इसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को। क्या ये सिर्फ नारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत यूं का त्यों रह जाएगा, या इसके ऊपर कोई काम भी होगा? इसलिए चाहे वो हमारे प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं लोगों का, हमारे सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जहाँ सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जिनको आप बोल सकते हैं, उन लोगों का सबका मिला जुला प्रयास चाहिए कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को थोड़ा सा नींद से जगाएं और उनको यहाँ पर साफ़ सफाई करने के लिए बोलें। अगर कहीं ना कहीं सहयोग नहीं मिल रहा है तो लोगों को इसके लिए अवेयर भी करें, ताकि लोग इसके लिए जागरूक हो सकें और आप सबका जो है सहयोग करें साफ़ सफाई रखने में। इसी के साथ देखते रहेगा आवाज़ जम्मू कश्मीर की इस रिपोर्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। इसे देखते रहे, धन्यवाद।